लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया किसने, आतंकवादियों की मृत्यु पर बोलो शोक जताया किसने, अरे संसद के भीतर विस्फोट कराया किसने, पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने, अरे बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए, किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठाए, सदियों तक संघर्ष किया है तब जाकर विलय हुआ है, काले बादल छाट दिए हैं तब सूरज उदय हुआ है। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के पिताजी गोली चलवाए थे कार सेवकों पे, तो अखिलेश जी किस मुंह से वहाँ जाएंगे। जैसे राम मंदिर का न्योता ठुकरा रहे हैं ना, ऐसे जनता उनको 24 लोकसभा में ठुकराएगी, ऐसी ठुकराएगी ना, विपक्ष में भी बैठने के काबिल नहीं रखेगी। इस देश की जनता सर आंखों पे भी बिठाना जानती है और सत्ता से बाहर करना भी जानती है। तो आप कांग्रेस है, ये कांग्रेस 70 साल से खून चूस रहा था, ये राम मंदिर का कभी भी फेवर में नहीं जाएगा, कभी भी उसको नहीं बनाएगा। उल्टा राम मंदिर कभी नहीं बने वैसा सिस्टम बना के रखा था। आज अगर राजनीतिक कार्यक्रम करा रहे हैं तो संसद भवन बनाने में आपने राजनीति नहीं की, वो भी तो आपने बोला कि राजनीति का। भाई इस देश में कब धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा गया? जब पहले सिंह राजपूत, कहाँ के रहने वाले? गुजरात से हैं। महेंद्र जी, क्या लगता है आपको, 2024 का चुनाव भी है, उसके पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर को, भगवान को मोदी जी ने राजनीति से जोड़ा है, क्या देखेंगे आप? देखो, विपक्षियों को तो दो शब्द से ही दिक्कत है, मोदी जी और जय श्री राम जी। दो शब्द के ऊपर उनके पास कोई शब्द है? ये शब्द से वो कोई बढ़िया शब्द हो तो ला दो, जनता जनार्दन आपको भी 24 में लोकसभा में चुनाव में रखेगी और आपको देश की कमान सौंपेगी। देखो, जैसे राम मंदिर का न्योता ठुकरा रहे हैं ना, ऐसे जनता उनको 24 लोकसभा में ठुकराएगी, ऐसी ठुकराएगी ना, विपक्ष में भी बैठने के काबिल नहीं रखेगी। इस देश की जनता सर आंखों पे भी बिठाना जानती है और सत्ता से बाहर करना भी जानती है। तो आप देख लो, ये विपक्षों का अगर भगवान रामचंद्र जी का सद्बुद्धि आ जाए या प्रसाद के रूप में सद्बुद्धि आ जाए ना, और अगर 22 तारीख के पहले चल गए ना, तो अच्छा है कि वो विपक्ष में बैठने के लायक भी जनता छोड़ेगी, वरना विपक्ष में लायक भी नहीं छोड़ेगी। जैसे मोदी जी ने नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, ये डेंगू मुक्त दिल्ली, आप मुक्त दिल्ली होने वाला है, ऐसा सब कुछ होने वाला है। देखो भाई, ये विपक्षी है ना, अभी उनका राजनीतिक करियर ही खत्म होने वाला है सबका, 28 दलों का पूरे के पूरे। वो वही क्षेत्रवादी पार्टी बन के रह जाएंगे, नेशनल पार्टी बन के नहीं रह सकते। जैसे उनको वो ऐसे सब ख्वाब देखने का, देखो भाई, कोई टैक्स जीएसटी नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता, छापे नहीं पड़ते। आप ख्वाब देखोगे तो छापे थोड़े ईडी की सीबीआई के पड़ेंगे, तो ख्वाब देखने के छापे नहीं पड़ते, ऐसे वो ख्वाब देख सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से अधिकार है। कहेंगे सरदार जी, ख्वाब देख रहा है विपक्ष, राम मंदिर ना जाके कोई गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है विपक्ष? देखो, ये उनके ऊपर में है। जो श्री राम प्रभु का आस्था जिसका हृदय में रहेगा वो जाएगा। इनके हृदय में शुरू से आस्था नहीं रहा है। ये राम मंदिर का अगेंस्ट में जो है ना, 25 वकील की फौज खड़ा किए, राम सेतु को काल्पनिक बताएं, और उसके बाद में राम डज नॉट एग्जिस्ट बताएं, ये सोनिया गांधी। अच्छा, उसके बाद में क्या किया, सोमनाथ मंदिर का विरोध किए हैं कांग्रेस, सोमनाथ मंदिर का विरोध किए थे जवाहरलाल नेहरू जी। और उसके बाद में जो है ना, ये आपको ये सोमनाथ का विरोध किए। उसके बाद राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो उनको राष्ट्रपति बोले, मुर्मू जी को, वो अपमान किए। नया संसद भवन का बायकॉट किए। और उसके बाद में जो है ना, बहुत सारा ऐसा काम किया, गिनता। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, राम भगवान नहीं बैठ रहे वहाँ पे मोदी जी जा रहे हैं, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं, आज का राम जी नहीं है वहाँ श्री राम प्रभु, हजारों साल से वहाँ श्री राम प्रभु वहाँ विराजते हैं। ये जो है ना, विपक्षी जो है ना, ये 800 साल से मुगल यहाँ राज किया, सारा चीज लूट लिया, सारा चीज तोड़ फोड़ दिया, सत्यानाश कर दिया था। श्री राम प्रभु का एक एक ईंट गायब कर दिया था। 2 साल उसके बाद कांग्रेस राज किया, और कांग्रेस द्वारा बनाया हुआ पार्टी, ह्यूम के द्वारा बनाया गया पार्टी कांग्रेस है। ये कांग्रेस 70 साल से खून चूस रहा था। ये राम मंदिर का कभी भी फेवर में नहीं जाएगा, कभी भी उसको नहीं बनाएगा। उल्टा राम मंदिर कभी नहीं बने वैसा सिस्टम बना के रखा था। आज मोदी जी हमारे जो है ना, हमारे ये करने से, सपोर्ट करने से, हमारा वोट देने से आज वजीर आजम बन गए हैं। नरेंद्र मोदी साहब भारत देश का राजा बन गए हैं। तो एक एक ईंटा को दूरबीन से खोज करके, गंगा जल और दूध से धो करके, उसको शुद्धिकरण कर करके, और उसको जो है ना, विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करा करके वो ईंट को सजा करके पुनः बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो बिन बुलाए जाना है श्री राम प्रभु को, जिसका आस्था है, किसी के लिए पुष्पक विमान नहीं भेजा जाएगा। तो देखा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी हो गई, सोनिया गांधी हो गई, खड़गे साहब हो गए, सब लोग मना कर रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है, वहाँ हमारी जरूरत नहीं है। ये नहीं, ये जो है देख लिए, पहले नब्ज टटोले कि भाई अपना वोट बैंक का, वो अपने इनको भेजे थे सलमान खुर्शीद जी को, वो वोट बैंक जाकर के टटोले कि भाई वो विपक्षी खेमा जो वोट बैंकर है हमारा क्या कहती है। बोला भैया वहाँ जाओगे तो तुम्हारा तो है तो खटिया खड़ा हो जाएगा, हाथ से वोटर हाथ से निकल जाएगा।
वो वोटर हाथ से निकल जाएगा बाद में, समझो भैया तुम। तब ये जो है ना अपना जो ठिकरा जो है बीजेपी पर फोड़ दिए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विनय है। क्या कहेंगे राम मंदिर को लेके, क्या उत्सुकता देखी जा सकती है आपके अंदर? मैं विपक्षी दल के लिए कहना चाहता हूं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है और ये सारी चीज़ें, उनको एक जवाब देना चाहता हूं। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया किसने? आतंकवादियों की मृत्यु पर बोलो शोक जताया किसने? अरे संसद के भीतर विस्फोट कराया किसने? पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने? अरे बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए? किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठाए? सदियों तक संघर्ष किया है, तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छाट दिए हैं, तब सूरज उदय हुआ है। वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है, राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी उधेड़ रही है। अरे भूमंडल पर एक नया प्रन्यास छाया है, देखो सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईट ईट पर पूर्व अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने प्रभु श्री राम लिखा है देखो। क्या कहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं राजनीति से भगवान राम को जोड़ दिया मोदी जी ने, क्या कहेंगे? देशवासी क्या कह रहे हैं? नवयुवक क्या कह रहा है देश का? विपक्षी दल अगर ये कहता है कि मतलब प्रभु श्री राम के मंदिर को अगर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उनके पास भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर उनको राजनीतिक मुद्दा चाहिए और उनको हिंदुओं का वोट चाहिए, तो उनके पास भी तो मथुरा काशी है, उस पर राजनीति कर लें, उसको बनवाए ना उसको। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कांग्रेस ने इस वजह से उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, कोई काम नहीं किया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का वहाँ पे मैटर था। हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी, इस वजह से उसको ऐसे ही रखा। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए। आपके पिताजी या दादाजी का कोई घर है और उसमें आगे मैं अपना कब्जा करूं, आप मुझे करने देंगे? नहीं करने देंगे ना। तो जब अयोध्या प्रभु राम जी की जन्मभूमि है, अयोध्या प्रभु राम जी की है, तो उसमें किसी और को, बाहरी इंसान को कैसे आप बसने देंगे? आप मुझे बताइए। अब कांग्रेस पार्टी वाले वहाँ पे जाने से मना कर रहे हैं। विपक्ष के जितने भी गठबंधन में जितने भी दल हैं, वो सब जाने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव देखे जाते हैं कि उन्होंने बोला कि हमको न्योता नहीं मिला है, नहीं जाएंगे हम। जो पार्टी 24 वकील खड़ी करती है राम मंदिर ना बने उसके लिए, वो पार्टी कैसे जा सकती है? और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के पिताजी गोली चलवाए थे कार सेवकों पे, तो अखिलेश जी किस मुंह से वहाँ जाएंगे? उनको भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। उनको राजनीति तो एक ही वोट बैंक की करनी है ना। उनका वोट बैंक खत्म नहीं हो जाएगा अगर वो वहाँ चले जाएंगे, तो आप बताइए ना। मतलब मुस्लिम वोट बैंक खतरे में न पड़ जाए इस वजह से? या तो ये है कि अगर उनको नहीं जाना, प्रभु श्री राम बुलाए हैं तो जाएंगे, तो वो कौन होते हैं प्रभु? अगर वो हिंदू नहीं है, या तो ये बोले कि हम हिंदू नहीं है, हमें सनातन से कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदू आस्था से कोई मतलब नहीं है, तो समझ में आता है। और जबकि उनके पास तो आरएसएस के बड़े अधिकारी भी वहाँ गए उनको कार्ड देने के लिए, ऐसा नहीं है उनको इन्विटेशन नहीं दिया, उसके बावजूद अगर नहीं जा रहे हैं तो उसका एक कार्ड यही दिया है ना कि उन्होंने कार सेवकों, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। क्या देखेंगे राम मंदिर का कितना फायदा मोदी को 2024 के चुनाव मिलने जा रहा है? 125 करोड़ हिंदुओं के मुंह पर तमाचा था राम मंदिर, जो कि आज 125 करोड़ हिंदू तमाचा देने का काम कर रहे हैं, है ना। और जिसके लिए आज से पहले जब कांग्रेस सरकार यहाँ राज कर रही थी, तो क्या हिंदुओं को सही तरीके से उनका क्या बोलते हैं उसको, हक मिला था क्या? कोई एक हिंदू ऐसे खुलेआम बोलता था क्या? जो आज जो हिंदू जो बोल रहे हैं इनके खिलाफ, पहले कोई बोलता था क्या? ये बताइए। तेजस्वी यादव हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार से, वो कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर की जगह में अस्पताल बनता तो ज़्यादा बेहतर होता। वो 9वीं फेल आदमी जो उप मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा है, उसको क्या ज्ञान है? बाप के दम पे वो उप मुख्यमंत्री बन गए, उनको खुद का ज्ञान है? वो क्या डिसीजन लेते हैं, ये बताइए आप। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी कहाँ से रहना? मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से हूँ, बाकी ना बताइए, आप सीधे सवाल पे आइए। सवाल ऐसा है कि राम मंदिर का मोदी को कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है? देखिए, राम मंदिर का मोदी को फ़ायदा बहुत मिलने जा रहा है। मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता है, बहुत दिग्गज नेता है, उनके भाई लक्ष्मण सिंह, आज उनका एक बयान आया है कि कांग्रेस को पता चल जाएगा चुनाव में कि इस डिसीजन का जो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया है उसका कितना नुकसान होने वाला है। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो मोदी को ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो हमारा धर्म है ये बहुत ज़्यादा लिबरल हो गया था। कांग्रेस पार्टी वाले एक आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ये राजनीतिक कार्यक्रम करा रहे हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है अयोध्या में। देखिए, मोदी अगर राजनीतिक कार्यक्रम करा रहे हैं तो संसद भवन बनाने में आपने राजनीति नहीं की, वो भी तो आपने बोला कि राजनीति का।
भाई इस देश में कब धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा गया? जब पहली बार सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो कांग्रेस की तो ये परंपरा है। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके खिलाफ थे, राजेंद्र प्रसाद जी ज़बरदस्ती गए थे उस मंदिर के निर्माण में, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। और उन्होंने मना भी किया था कि सरकारी खर्चे से या सरकारी पद पे रहते हुए आप वहाँ मत जाइए, एज ए प्रेसिडेंट मत जाइए, आप एज ए हिंदू जाइए। तो ये तो कांग्रेस का शुरुआत से है कि वो हिंदू धर्म का, हिंदू पद चिन्हों का, हिंदू मंदिरों का विरोध कर रही है। अब कांग्रेस वाले एक आरोप और लगा रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए मोदी जी जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, जबकि कई सारे शंकराचार्यों ने मना कर दिया है कि उसका भी समय नहीं है। ये हमारे देश में ना एक बहुत गलत बात है कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ देते हैं। आज मैं देख रहा था 2-3 शंकराचार्यों ने लिखित में दिया है कि हम अपनी वजह से नहीं आना चाहते, हमारा कोई विरोध नहीं है राम मंदिर से। और जो कुछ शंकराचार्य ऐसा कह रहे हैं उनका आप सिर्फ अभी का नहीं, जब ये राम मंदिर का डेट डिसाइड नहीं हुआ था उससे पहले का भाषण सुनिए, जो एक उड़ीसा के हैं, उन्होंने कहा था कि मोदी का मन ही नहीं है राम मंदिर बनाने का, उन्होंने पहले ये बोला था। और तारीख पूछी जा रही थी कि तारीख नहीं बता रहे हैं। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी गलत तरीके से बना रहे हैं। आज तारीख भी पता है, मंदिर भी बन रहा है, मंदिर में लाखों लोग भी जा रहे हैं, और मैं लाख कम कह रहा हूँ, करोड़ों लोग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चुनावी मुद्दा है या चुनाव को लेके हो रहा है। कब तक हिंदू इंतजार करेगा? हमें तो और भी मुद्दों पे देखने हैं ना। हमारा काशी है, मथुरा है, मलंग बाबा का दरबार है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, बहुत इतनी जगह है। आप कितना, ये अपना विष्णु स्तंभ है, कितनी जगह, अब एक के चक्कर में तो हम एक आरोप और भी साथ में साथ लगाते हैं कि विकास की राजनीति नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही देश में। बताइए, आज राजनीति होती तो मस्जिद के लिए जगह क्यों देते? मस्जिद के लिए भी तो जगह दी है, बताइए ना। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती तो यही बीजेपी सरकार मस्जिद के लिए जगह क्यों देती? मस्जिद के लिए क्यों बोलती कि मस्जिद भी आप बनवाइए अपनी? पहली बात तो अगर विकास की राजनीति नहीं हो रही है तो भारत, जब मोदी जी 2014 में आए थे तो भारत की जीडीपी 10वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे है भारत। तो ऐसे भी सुने जा रहे हैं जो कांग्रेस खेमे से हैं, विपक्षी खेमे से, कि मोदी जी ने जीएसटी का और ये अर्थव्यवस्था का सारा कैलकुलेटर बदल के रख दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे, देश बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है, पर पर्सन कैपिटा, पर पर्सन इनकम जो ग्रॉस जीएसटी है वो हमारा $2600 के अप्रॉक्स है। और जो दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी है उसमें हम तीसरे नंबर पे है। मतलब कि पहले नंबर पे अमेरिका या चाइना है, ऐसे पहला दूसरे पे अमेरिका चाइना, और तीसरे नंबर पे इंडिया है। मतलब सबसे ज़्यादा सामान खरीदने के मतलब अमीरों के मामले में हमारा तीसरा नंबर आता है। जो $1 की वैल्यू, जैसे हम इंडिया में कहते हैं कि हमारे 83 रुपीज़ है, लेकिन हम वही 83 रुपीज़ का अमेरिका और इंडिया से कंपेयर करें सामान खरीदने में तो उसकी वैल्यू 23 रुपये आ जाती है। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देख? इसका कोई सवाल ही नहीं है। 2024 के चुनाव में मोदी जी ही बनेंगे। इसमें तो विपक्ष में 28 नेता हैं, बड़े बड़े 400+ आ रही है। देखिए, विपक्ष में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। मैं आपको कहूँ, अगर यूपी में सीटों का बंटवारा करना चाहे तो कैसे करेंगे? सपोज करते कांग्रेस आ गई और आपका सपा आ गया, 1-2 और छोटी छोटी पार्टियां, ये लोग कैसे सीट बांटेंगे? अगर सपोज करते कि कांग्रेस ने मैक्सिमम सीट दे दिया तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही सीट छोड़ते रहे तो हमारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। और कांग्रेस आज से नहीं, मतलब एक स्टेट है जहाँ पे 80 सांसद बनते हैं और उसमें आपका कोई अस्तित्व नहीं बच रहा है, तो आप कहाँ पे टिकोगे? फिर आप कौन सी जगह पे टिकोगे? तो यही है कि कांग्रेस यूपी नहीं छोड़ सकती। कांग्रेस फिर मायावती के साथ भी जाके बात कर रही है कि आप मेरे से गठबंधन कर लो। कांग्रेस सपा इंडिगो अलायंस के साथ भी है। तो कोई फिक्स नहीं हो रहा है कि ये जो इनका ऑपोजिशन है ये कहाँ जाएगा। भैया क्या नाम हुआ? दिनेश। दिनेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही। दिल्ली से ही हैं। दिनेश जी क्या कहेंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, क्या कहेंगे उसके बाद? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अभी विपक्षी गठबंधन के कई सारे नेता हैं, अभी तक न्योते का इंतजार कर रहे थे, अब न्योता मिलने के बाद वो मना कर रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा है, ये देखिए, कोई भी अच्छा काम होता है ना तो विरोधी तो हमेशा अपने उसी हिसाब से चलते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई विरोध नहीं है, नहीं समझ, जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है और होना भी चाहिए। ये तो अपनी वो भावना के अनुसार अपनी अपनी राजनीति के अपने फायदे के लिए ये सब बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। कह रहे 2024 का चुनाव है तो मोदी जी जल्दी में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, जबकि शंकराचार्य मना कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए,
जो पहले से ही तय हो गया, जो बन गया हैं वो सही काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2024 के चुनाव में किसको देखेंगे? मोदी जी को ही देखेंगे, मोदी जी को। बिल्कुल 100। विपक्ष में जो 28 नेता हैं, वो सब खत्म। क्या कह रहे थे भाई साहब? कुछ मौलानाओं ने बोला था जब 5 एकड़ ज़मीन दी थी कि 5 एकड़ ज़मीन हमें खैरात नहीं चाहिए। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने चाहने वालों में बदहाली नहीं लाता, भजन इसके यहाँ बोलो कब अली नहीं गाता। 5 एकड़ ज़मीन देकर दुनिया को बतलाया है, मेरे प्रभु श्री राम के दर से खाली कोई नहीं आया है। बहुत अच्छी, जय श्री राम। बहुत अच्छी डिबेट हुई। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। ये डालते हैं क्या?